अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 में हम सबसे पहले उस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल की बात करेंगे जो सारी हमारी सेल होती है वो डिपेंड ही उसके ऊपर करती है, और वो होता है हमारा कस्टमर। दोस्तों हमेशा याद रखें, जो कस्टमर होता है वो दो चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ आपसे ख़रीदेगा, या आपका प्रोडक्ट ख़रीदेगा या आपसे सर्विसेज लेगा। और वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, गुड फीलिंग और सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। यही वो दो चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें घूमती हैं सेल्स से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे अगर कोई लेडी है और वो ब्यूटी पार्लर जाती है और जो भी वो अपना बनाव श्रृंगार करती है तो उसको गुड फीलिंग्स आती हैं। अगर कोई मियाँ बीवी है वो इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करते हैं तो कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। इसी तरह अगर कोई रेस्टोरेंट जाता है या और बहुत सारी मिसालें। तो अब आपने ये देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं तो वो कस्टमर को किस तरीके से अपील करते हैं। क्या वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ को पूरा कर रहा है या नहीं। ये वो तरीका है जिससे आप जानेंगे कि आपका कस्टमर है मार्केट में या नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इन दोनों में से किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर को अपील नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये समझेंगे आपके लिए मार्केट में कस्टमर है ही नहीं। दोस्तों अब कस्टमर से रिलेटेड बात हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि 3 मेजर किस्में होती हैं जो कि कस्टमर की होती हैं मार्केट में। एक वो होता है जो ब्रांड कॉन्शियस होता है। ये आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, यानी कि वो कोई एक ही ब्रांड पहनते हैं और उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। उसको पता है कि उसने उसी ब्रांड की दुकान पे जाना है और जाके उसी ब्रांड की शर्ट खरीदनी है या कोट खरीदना है या फिर जो भी है, तो वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। दूसरा कस्टमर जो होता है वो सीजनल होता है, यानी कि वो जब भी कोई सीज़न आता है, गर्मियों का सीज़न आया जाके गर्मी का कपड़ा ख़रीद लिया, सर्दी का सीज़न आया जाके सर्दी का कपड़ा ख़रीद लिया। वो सीज़न बेस्ड कस्टमर होता है। इसमें जो तीसरी टाइप है वो है जो समझ लें कि रमज़ान आई, सेल लगी तो वो जाके चीज़ें ख़रीदेगा, या और कोई प्रमोशन आई, कोई सेल लगी तो जाके सेल से चीज़ ख़रीद लेगा। वो सिर्फ सेल के ऊपर जाके चीज़ें ख़रीदता है। अब हमने ये देखा है कि ज़्यादातर बिजनेसेस जो होते हैं वो ऐसे कस्टमर जो सिर्फ सेल पर आते हैं उससे थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कस्टमर सेल के ऊपर आता है ना वो बहुत वैल्यूएबल होता है। पूछे कैसे? क्योंकि एक तो वो बहुत क्विकर होता है, यानी कि बहुत जल्दी बाय करता है, वो आपकी वैल्यू को अप्रिशिएट करता है। उसके अलावा वो कंसिस्टेंट होता है कि जब भी सेल लगेगी तो वो आएगा आपके पास। इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि हम गलती कहाँ करते हैं। हम गलती ये करते हैं कि कोई भी ऐसा कस्टमर, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा फ्री कूपन वगैरह मिलते हैं रेस्टोरेंट के, यानी कि किसी को कोई फ्री कूपन मिला और अब जब वो अपने उस कूपन को लेके जाएगा और जाके फ्री का खाना मांगेगा तो उसको वो बिज़नेस वाला अच्छे से ट्रीट नहीं करता, बल्कि कहेगा आपका मुझे पेपर भरना पड़ेगा या और कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। उसकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी नहीं करता और ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये हमेशा याद रखें, कस्टमर जो होता है वो प्रॉफिट होता है और वहाँ वो जो काम करने वाला है जो इस तरीके से हरकत करता है उसके साथ वो ओवरहेड होता है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर की बात करता हूँ आपके साथ। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक स्टडी की थी जिसका नाम था ज़ीरो डिफेक्शन। उस स्टडी के मुताबिक उन्होंने बताया था कि हर बिजनेस 1 साल के अंदर अपने 20% कस्टमर्स को लूज़ कर जाता है, और वो जो 20% होता है जो उसने लूज़ किया उसके अंदर 5% लोग ऐसे होते हैं कि अगर सिर्फ आप उन 5% को भी अगर रिटेन कर लेना, रोक लें, तो आपका जो बॉटम लाइन प्रॉफिट है कंपनी का वो डबल हो जाएगा। ये एक ज़बरदस्त स्टडी की गई थी। इसके आगे अगर हम कुछ और फैक्ट्स देखें हमेशा कस्टमर जो होता है ना वो आपको समझ ले 2 तरीके से बड़े अच्छे फ़ायदे पहुंचाता है। एक तो वो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। जो कस्टमर आपके पास रुकेगा, ईयर ऑन ईयर वो आपके पास आएगा, आपसे परचेजिंग करेगा, तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि वो आपके लिए एडवर्टाइजिंग करता है। इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूं बड़ी छोटी सी, क्योंकि देखिए इस पूरे कोर्स में मैं अपनी ज़िंदगी की मिसालें भी शामिल करूंगा ताकि आप एग्जाम्पल से समझ सकें एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकता है। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले जो है मैं एक छोटे से नॉर्मल जैसे होटल होता है, हम लोग सुबह का नाश्ता ख़रीदते हैं जाके, तो मैं गया, उससे मैंने कुछ पराठे ख़रीदे।
तो मैंने देखा कि मैंने सिर्फ 2 पराठे लिए थे उससे, तो उसने एक तो ताज़ा रखा और जैसे ही मैं रिसेप्शन की तरफ गया पैसे देने के लिए तो मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने एक जो है वो पुराना बासी पराठा नीचे की तरफ रख दिया। अब मैं अगर उससे लड़ता और कुछ कहता तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे शायद दूसरा ताज़ा पराठा दे देता, लेकिन वो यही हरकत फिर किसी और कस्टमर के साथ करता। मैंने उसका जो मालिक था मैंने उससे बातचीत की, थोड़ी ऐसी बातचीत करने के बाद मैंने उससे बोला कि यार आपका जो होटल है, इतने लोग आते हैं यहाँ खाना खाने के लिए, आप क्या टीवी पर कमर्शियल वगैरह लगाते हैं क्या? कहने लगा नहीं सर, मेरी कहाँ इतनी वो है कि मैं टीवी पे ऐड लगवाऊँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा आप अखबार में देते होंगे? तो कहने लगा नहीं सर, हम अखबार में भी कोई ऐड नहीं देते। तो मैंने बोला कोई फेसबुक पेज, कोई डिजिटल मार्केटिंग या और कोई ऐसी चीज़? तो कहने लगा नहीं, हम ये सब भी नहीं करते। मतलब फिर कस्टमर कैसे आता है आपके पास? कहने लगा सर हमारा खाना अच्छा होता है तो उसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आपका खाना जब वो खाते हैं और उनको अच्छा लगता है तो वो जाके दूसरों को बताते होंगे कि यार ये फलाना फलाना होटल है, इसका खाना अच्छा होता है और चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से लोगों को पता चलता रहता होगा और आपके पास लोग आते होंगे। कहने लगा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने बोला यार सोचो कि अगर इसी तरह कोई शख्स जाके आपके होटल की बुराई करना शुरू कर दे कि यार ये शख्स अच्छा खाना नहीं देता या ये आपको बासी चीज़ देता है, तो उससे क्या होगा? लोग आपके पास से जाना शुरू हो जाएंगे। तो कहने लगा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इतने में शायद उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ और उसने उस शख्स की तरफ देखा जिसने मुझे बासी पराठे नीचे से रख के दिए थे। तो उन लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो खैर उस वक्त तो उसने फ़ौरन आके नहीं सर आए, मैं 1 मिनट मैं आपको दूसरे पराठे देता हूँ, उसने मुझे फ़ौरन दूसरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको इस बात का एहसास हो गया कि एडवर्टाइजिंग करता है कस्टमर आपके लिए, माउथ टू माउथ समझ लें। जब आप उसको अच्छे से केयर करते हैं, उसकी हर चीज़ को पूरा करते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं, तो वो 10, 20, 25, 100 कितने भी लोगों तक वो पूरी एक चेन बन जाती है और आपके लिए एक फ्री एडवर्टाइजिंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे लाइफ टाइम वैल्यू की। पहले एक स्टडी हुआ करती थी वंस बॉट वंस फॉरगॉटेन, लेकिन ये स्टडी अब कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं अपनाता, बल्कि अब जो स्टडी अपनाई जाती है वो ये होती है कि लाइफ टाइम तक कैसे कस्टमर को अपने पास रिटेन किया जा सके, क्योंकि कस्टमर को रिटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की, वो होती है कंप्लेन। आप लोग देखते होंगे कि लोग बोलते हैं यार ये कैसा कस्टमर है यार, कंप्लेन कर रहा है। लेकिन याद रखें, जो कस्टमर कंप्लेन करता है वो लॉयल भी होता है। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके 100 कस्टमर हैं जिसमें से 10 को प्रॉब्लम है। जिन 10 को प्रॉब्लम है वही कंप्लेन करेंगे, ठीक है। अब वो जो 10 भी है ना, एक स्टडी के मुताबिक उसमें से सिर्फ 50% ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करते हैं और 50% नहीं करते। अब जो इसमें से भी 50% जो कंप्लेन करते हैं ना, उसमें से भी 45% ऐसे होते हैं जिनकी कंप्लेन को ट्रीट ही नहीं किया जाता। कैसे? क्योंकि या तो वो सिर्फ फ्रंटमैन जो होता है उसी से थोड़ी सी बहस करके चले जाते हैं, या फिर जो है उनको पता ही नहीं होता कि कंप्लेन करनी कहाँ है, या फिर उनकी बात सही जगह तक पहुंच नहीं पाती, और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जिनकी कंप्लेन सही जगह पर जाती है, टॉप मैनेजमेंट तक जाती है, और उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट को पता चलता है कि हुआ क्या है, करना क्या है। अब जो कंप्लेन करने वाला कस्टमर है ना, उसकी देखिए मिसाल के तौर पे बहुत सारी वजह है, मैंने अभी आपको बताई भी। यानी कि आप किसी मार्ट में गए, आपने कहा यार छोड़ो कंप्लेन करूंगा तो टाइम ज़ाया होगा, छोड़ो यार इनसे कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यार यहाँ सिर्फ बहसबाजी होती है, यार इसका कोई रिटर्न नहीं है, यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यही सारी वजहें होती है ना जो लोग कंप्लेन नहीं करते उनके पास। लेकिन आप याद रखें, ये स्टडी में आपको बता रहा हूँ कि जब अगर किसी शख्स ने कंप्लेन करी तो और आपने टाइमली उसकी कंप्लेन को सुन के सॉल्व कर दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो 25% आप जो है अगर नहीं करेंगे तो 25% लॉयल्टी आप उसकी लूज़ कर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी वो पूरी करेंगे, सेटिस्फेक्शन उसको देंगे, उसकी कंप्लेन को कंसिडर करेंगे और टाइमली सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से लॉयल्टी फिर इंक्रीज भी हो जाती है। अच्छा, अब याद रखें, हमेशा जो अनहैप्पी कस्टमर होता है ना, वही जो है ना वो आपको कंप्लेन करेगा। अब उसमें क्या है कि अगर आपने उसकी कंप्लेन को सॉल्व करना है तो उससे 3 रिलेटेड मैं केस बताता हूँ।
मिसाल के तौर पे आपने अगर उसकी कस्टमर की जो है कंप्लेन को सॉल्व किया टाइमली, तो 50% लॉयल्टी जो है ना उस कस्टमर की इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, हमेशा याद रखें कि जो शख्स भी अगर कंप्लेन नहीं कर रहा मिसाल के तौर पे, लेकिन वो नाराज़ है, तो उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा, सिंपली वो किसी और के पास चले जाएगा। वो अपना बोलेगा यार यहाँ तो टाइम वेस्ट होता है, कंप्लेन करने से मुसीबत है, सिंपली वो किसी और के पास चला जाएगा और ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। और उसके अलावा अगर आपने उसी शख्स की नाराज़गी को दूर किया और उसकी कंप्लेन को सुन के टाइमली रिजॉल्व कर दिया, तो वो आपका ज़बरदस्त तरीके से लॉयल कस्टमर बन जाएगा और वो आपके लिए अपने दोस्तों, अपने नेबर्स, अपने रिश्तेदारों, सबको आपका कस्टमर बना देगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं एक ग्रॉसरी स्टोर था बड़ा सा, तो मैं उसको मैंने उसको मतलब मेरा बड़ा करीबी था, घर के करीबी, तो मैंने उससे पूछा यार तुम हर कस्टमर को इतनी ज़बरदस्त तरीके से डील करते हो, इसकी क्या वजह है? तो उसने मुझे बताया कि यार जो कस्टमर मेरे पास आता है ना, महीने का सामान लेता है 25,000 30,000 का, तो मैं उसको जब देखता हूँ तो मुझे उसके चेहरे पर 4-5 लाख रुपए लिखे नज़र आते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने अगर इसको रिटेन कर लिया तो ये पूरा साल मेरे पास आएगा और ये कस्टमर मेरे लिए साल का 4-5 लाख रुपए का कस्टमर है, तो मैं उसको कैसे अनहैप्पी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे और बेसिक डिटेल्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि कस्टमर क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि कस्टमर्स के साथ कैसे ट्रीट नहीं करना और कैसे ट्रीट करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।